जरा सोचिए, जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, जिसने उसामा बिन लादेन को सालों तक छुपा कर रखा, जिसने 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश की, जो आतंकवाद की मदद से दुनिया के बड़े बड़े देशों के घिनौने काम करता है, उसके तलवे चाटता है, जो हर रोज सैकड़ों आतंकवादियों को ट्रेन करता है सिर्फ भारत को निशाना बनाने के लिए, अगर उसी देश को आतंकवाद से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दे दिया जाए तो सोचिए इस दुनिया का क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशंस की अंधी राजनीति ने एक बार फिर यही मूर्खता दिखाई है। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद समर्थक देश पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म कमेटी की कमान सौंप दी गई है और यह फैसला भारत के सामने मित्रता का मुखौटा पहने देश अमेरिका, फ्रांस और रूस ने लिया है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में इंडिया को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दी जा रही है और अब हमारे ही दुश्मन को तख्त पर बिठा दिया गया है, जो सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि भारत की तरक्की से ये सभी देश डरे हुए हैं। इनकी रूह कांप उठी है कि कहीं भविष्य में भारत अमेरिका, रशिया और चीन को कुचलकर वर्ल्ड सुपर पावर न बन जाए। इसलिए भारत को नीचा गिराने के लिए ऐसी कूटनीति चलने की चाल चली जा रही है। अब पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि इस मुश्किल दौर में देश के साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, जिस मुल्क की धरती पर लश्करे तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों ने ट्रेनिंग कैंप खुलेआम चलाए हैं, जिन्हें पाकिस्तान की ISI फंड भी देती है और जहां पनपने वाले आतंकवाद से खुद की जनता वहां परेशान है, वही अब तय करेगा कि दुनिया को आतंकवाद से कैसे लड़ना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जिस भारत ने दुनिया को बार बार पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया, वही भारत आज चुपचाप ये तमाशा देखने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान ये वही देश है जो आए दिन भारत, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका में भी आतंकी साजिशों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उसी मुल्क को आतंकवाद से लड़ने का ठेका दे दिया है, जिसमें भारत के सच्चे दोस्त कहे जाने वाले रूस को बड़ी पोजीशन मिली हुई है, जहां से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट लिस्ट की पाकिस्तान आतंकवादियों के नाम सबसे ज्यादा हैं। उसी संगठन ने इतना गलत फैसला ले लिया, तो इसे समझने के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है, जहां पूरी दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं। इस काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स। अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और भारत इनमें कई बार अपनी जगह बना चुका है, लेकिन इस बार भारत को पीछे छोड़कर वो देश सीट पर बैठ गया जिसे हम आतंकवाद की फैक्ट्री कहते हैं, पाकिस्तान। और यही वो पाकिस्तान है जिसने अमेरिका, चीन और कई बार रूस का खुला समर्थन किया है। वही सदस्य है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें ही वीटो पावर यानी ना कहने की शक्ति प्राप्त है। अब इस वीटो पावर की असल ताकत समझिए। मान लीजिए भारत किसी खूंखार पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता है ताकि उसे दुनिया में कहीं भी पकड़ा या मारा जा सके। भारत प्रस्ताव लाता है और बाकी 14 सदस्य समर्थन में वोट देते हैं, लेकिन अगर केवल चीन वीटो कर दे यानी कह दे ये व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, तो भारत का पूरा प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। यह हुआ भी है कई बार। मतलब ये कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक अकेला देश ना कह दे तो बस सबकी राय फेल हो जाती है। सिक्योरिटी, वॉर, इकोनॉमी जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर फैसला करने की यही ताकत UNSC के 5 स्थायी सदस्यों को मिलती है, और जब भारत जैसी उभरती महाशक्ति को यह ताकत नहीं मिलती तो यह न सिर्फ अन्याय है बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बड़ा कलंक है। लेकिन भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिलने से कुछ बुरा हो सकता है, तो वो है पाकिस्तान को ताकत मिलना, और ये सा हुआ भी है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हर साल कुछ कमेटी बनाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC यानी आतंकवाद से निपटने वाली समिति। इस समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव बंद दरवाजों के पीछे होता है, किसी ट्रांसपेरेंट वोटिंग से नहीं, बल्कि 15 UNSC सदस्यों की आपसी बातचीत और राजनीतिक जोड़तोड़ से। और इसी जोड़तोड़ में भारत को करारी मात मिली है और पाकिस्तान को बड़ी जीत। दरअसल हमें उम्मीद थी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्र हमारा साथ देंगे, लेकिन हर एक ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दिया। इनमें से सिर्फ रूस सभी ना कहता तो भी पाकिस्तान काउंटर टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। मगर ये जानते हुए भी कि हाल ही में पाकिस्तान ने पहलगाम नरसंहार में आतंकवादियों का समर्थन कर
मासूम भारतीयों को मरवा दिया, फिर भी उसे इतनी बड़ी पोजीशन दे दी गई और ये भारत की विदेश नीति और दोस्तों उम्मीदों पर बड़ी चोट है। अब हैरानी तो इस बात की है कि ये एक ऐसा देश जो आतंकवाद को फैलाने के लिए दुनिया में बदनाम है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट करार किए सबसे ज्यादा आतंकवादी जिस देश में घूम रहे हों, जो देश आतंकवाद को अपनी प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल करता हो, उसी देश को आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी देना ठीक वैसा ही है जैसे एक चोर को बैंक की रखवाली करने की जिम्मेदारी देना है। यानी अगले 1 साल तक पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और पाकिस्तान अपनी पावर को फुल्ली एक्सप्लॉइट करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जड़ों में आतंकवाद कितनी गहराई तक फैला हुआ है वो जानने के लिए हम आपको दुनिया के 5 बड़े ग्लोबल टेरर अटैक्स के बारे में बताते हैं जिनके साथ पाकिस्तान का कनेक्शन था। पहला 26/11 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने 10 आतंकियों को समुद्र के रास्ते मुंबई भेजा। ताज होटल, CST स्टेशन और नरीमन हाउस जैसे स्थानों पर हमला हुआ जिसमें 166 निर्दोष लोग मारे गए। बाद में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने पाकिस्तान का नाम उगल दिया। दूसरा 2019 पुलवामा अटैक। CRPF के 40 जवानों की शहादत वाला ये हमला जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया जिसका चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। हमले की जिम्मेदारी खुद जैश ने ली और भारत ने इसका जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया। तीसरा 2020 में काबुल में हुआ गुरुद्वारा हमला। अफगानिस्तान के काबुल स्थित एक सिख गुरुद्वारे पर आतंकियों ने हमला किया जिसमें 25 श्रद्धालु मारे गए। जांच में खुलासा हुआ इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे ISI समर्थित आतंकी थे जिन्होंने भारत के सिखों को निशाना बनाया। चौथा लंदन बम ब्लास्ट। 7 जुलाई 2005 को लंदन की लोकल ट्रेन और बसों में हुए आत्मघाती धमाके में 52 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी ट्रेनिंग कैंपस से था जहां उन्हें कट्टरपंथी बनाया गया। इसके बावजूद ब्रिटेन ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाने के पक्ष में वोट किया। पांचवा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का कार बम केस। फैजल शहजाद नाम के पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी ने टाइम्स स्क्वायर में कार बम प्लान किया। भले ही धमाका नहीं हुआ लेकिन जांच में सामने आया कि शहजाद ने पाकिस्तान में तालिबान से ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा अमेरिका के सबसे वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को छिपाने वाला भी पाकिस्तान ही था। ऐसे में ये कितनी बड़ी कूटनीतिक भूल हो सकती है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म की कमेटी सौंप दी है। वो तो दुनिया आने वाले समय में देख ही लेगी। इसके अलावा भी एक बड़ा अन्याय भारत के साथ हो रहा है, उसे सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर ना देना। जिस देश ने हमेशा आतंक के खिलाफ सबसे पहले खड़े होकर आवाज उठाई, शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बनकर उभरा, आज उसी भारत को केवल दर्शक की भूमिका में बैठाया गया है। और जब भी भारत को परमानेंट सीट देने की बात होती है, चीन वीटो कर देता है, तभी अमेरिका, रूस और फ्रांस सब देखते रहते हैं। ये सभी तो ताकतवर देश भारत से जलते हैं और भारत को पीछे करने के लिए कैसे घटिया कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहलगाम नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीते 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में $1 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 बिलियन देने का निर्णय लिया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन दिए और अब पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर कोई भी दोस्त नहीं है, फिर चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फ्रांस। जब काम निकलेगा तो वो पीठ में छुरा घोंपने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए भारत को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और खैर, इस विषय पर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हों तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और ऐसी ही अनसुनी अनकही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।